रूस के मिग-29 फाइटर जेट्स ईरान पहुंच गए हैं। इजराइल के हालिया हवाई हमलों के बाद शिराज एयरबेस अब ईरान की रणनीतिक हवाई किलेबंदी का केंद्र बन चुका है, जहां अंतरिम तौर पर मिग-29 और भविष्य में Su-35 जेट्स तैनात किए जा रहे हैं ताकि ईरान और क्षेत्रीय हित दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सवाल ये है, इतनी एडवांस ताकत को अचानक शिराज में तैनात करने की असली वजह क्या है? क्या यह कदम सिर्फ ईरान की हवाई सुरक्षा के लिए है या फिर खाड़ी देशों और यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के सपोर्ट में तैनात किया गया सुरक्षा कवच? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। रूस के मिग-29 फाइटर जेट्स ईरान पहुंच गए हैं, जो ईरान की वायुसेना को अस्थायी तौर पर मजबूत करने की योजना का हिस्सा हैं। इसके बाद धीरे धीरे सुखोई Su-35 जैसे ज्यादा एडवांस जेट्स भी ईरान को दिए जाएंगे, ऐसा मंगलवार को एक ईरानी सांसद ने कहा। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अबुल फजल ज़ोहरवंद ने घरेलू मीडिया से कहा कि मिग-29 की डिलीवरी अंतरिम उपाय के तौर पर की गई है, जबकि Su-35 जेट्स दीर्घकालिक समाधान के तौर पर आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मिग-29 जेट्स शिराज में तैनात किए गए हैं, जबकि सुखोई Su-35 जेट्स भी रास्ते में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन की HQ-9 एयर डिफेंस प्रणाली और रूस की S-400 प्रणाली भी ईरान को बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही है। ईरान लंबे समय से अपनी पुरानी वायुसेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, जो खास तौर से 1979 की क्रांति से पहले खरीदे गए अमेरिकी जेट्स और कुछ रूसी और लोकल एडवांस लड़ाकू विमान पर निर्भर है। राज्य मीडिया ने जनवरी में बताया था कि पहले सुखोई Su-35 जेट्स ईरान को औपचारिक रूप से सौंप दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने साफ नहीं किया कि कितने जेट्स असल में काम में लिए जा सकते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की 50 जेट्स की मांग अभी केवल आंशिक रूप से पूरी हुई है और डिलीवरी में देरी रूस की यूक्रेन में अपनी ज़रूरतों की वजह से हुई है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में इजरायली हमलों ने ईरान की एयर डिफेंस को कमजोर कर दिया था, जब उसके आखिरी S-300 सिस्टम्स बर्बाद कर दिए गए थे। ईरान ने ये 4 S-300 बटालियंस 2016 में रूस से खरीदे थे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अबू फजल ज़ोहरवंद ने कहा है कि मिग-29 जेट्स शिराज में तैनात किए गए हैं। आखिर इतनी एडवांस विमानों को अचानक इस जगह में तैनात करने की क्या वजह है? मिग-29 फाइटर जेट्स की शिराज में तैनाती रणनीतिक और भौगोलिक वजह हो सकती है। शिराज एयरबेस ईरान की हवाई ताकत का एक प्रमुख केंद्र है। ये लंबी दूरी की हवाई मिसाइल और फाइटर जेट संचालन के लिए सुविधाजनक है। एयरबेस में रनवे, हैंगर, रख रखाव सुविधा, ईंधन स्टोरेज और हथियार भंडारण की पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। शिराज शहर ईरान के दक्षिण पश्चिम में है। ये खाड़ी क्षेत्र और अरब देशों के निकट है, जो ईरान की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ तैनाती से ईरान की दक्षिणी और पश्चिमी हवाई सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होती है। मिग-29 को अंतरिम उपाय के तौर पर लाया गया है जब तक ज्यादा एडवांस Su-35 जेट्स नहीं पहुँचते। शिराज की तैनाती से ईरान के वायु रक्षा बलों को तुरंत संचालन की क्षमता मिलती है। शिराज में तैनाती से जेट्स को सभी अहम हवाई क्षेत्रों तक जल्दी पहुंचाने की सुविधा मिलती है। ये जगह अमेरिका, इजराइल या खाड़ी देशों की संभावित हवाई गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर है। शिराज एयरबेस में मिग-29 के रखरखाव और उड़ान संचालन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या खाड़ी देशों और हूती विद्रोहियों की सुरक्षा के लिए ईरान ने शिराज को चुना है? जी हाँ, ये एक अहम वजह मानी जा सकती है। शिराज ईरान के दक्षिण पश्चिम में है, जो खाड़ी देशों जैसे कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE और ओमान के पास है। इसलिए ये जगह ईरान को खाड़ी क्षेत्र में किसी भी संभावित हवाई या समुद्री खतरे का तुरंत जवाब देने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यमन में सक्रिय हूती विद्रोही ईरान समर्थित माने जाते हैं। शिराज से ईरान की वायुसेना को हूती क्षेत्रों पर निगरानी और सपोर्ट ऑपरेशन करने में आसान पहुंच मिलती है। ये एयरबेस ईरान को हूती और सऊदी संघर्ष क्षेत्र के लिए तुरंत हवाई कार्रवाई की सुविधा देता है। हालांकि मिग-29 को अस्थायी तौर पर तैनात किया गया है ताकि Su-35 आने तक दक्षिण पश्चिमी सीमाओं और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रूस के मिग-29 और आने वाले Su-35 जेट्स शिराज एयरबेस में तैनात होकर ईरान की हवाई ताकत को नया आयाम देने वाले हैं। यह कदम न केवल देश की हिफाजत बल्कि खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की ईरानी कोशिश को भी दिखाता है। इजराइल और दूसरे संभावित खतरों के बीच शिराज अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि ईरान की हवाई शक्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा का मुख्य केंद्र बन गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.